यह कथा बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक है, जिसे सदियों से माताएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए सुनती और सुनाती आई हैं। इस व्रत की 2 प्रमुख कथाएं हैं जो इसके महत्व को समझाती हैं। पहली कथा, राजा जिमुतवाहना की कथा। पुराणों के अनुसार एक प्राचीन काल में जिमुतावाहना नाम के एक महान गंधर्व राजकुमार थे जो अपने परोपकार और त्याग के लिए जाने जाते थे। जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, तब उन्होंने अपना सारा राज्य अपने भाइयों को दे दिया और खुद वन जंगल में अपने पिता की सेवा करने चले गए। वन में एक दिन उन्होंने देखा कि एक बुद्धि नागिन सांप रो रही है। जब उन्होंने उसके रोने का कारण पूछो तो उसने बताया कि गरुड़ पक्षी को हर दिन एक सांप का आहार देना होता है और आज उसके बेटे शंखाचूड़ की बारी है। यह सुनकर जिमुतावाहना का हृदय पिघल गया। उन्होंने इस नागिन मां को आश्वासन दिया और उनके बेटे को बचाने के लिए खुद ही शिला पर लेट गए और गरुड़ का इंतजार करने लग। जब गरुड़ा आया तो उसने जिमुतावाहना को शिकार समझकर पकड़ लिया और उन्हें लेकर उड़ गया। जब जिमुतावाहना के पिता ने उन्हें खून का दुख देखा और उनके महानता के बारे में गरुड़ को पता चला तो गरुड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ। गरुड़ ने जिमुतावाहना को जिंदा कर दिया और वचन दिया कि वो आज से कभी किसी सांप को नहीं खाएगा। जिमुतावाहना ने अपने त्याग और बलिदान से न केवल नागिन के बेटे की जान बचाई, बल्कि सारे नागवंश को भी सुरक्षा दी। इसी तरह जितिया व्रत की माताएं अपने बच्चों के लिए त्याग और बलिदान की भावना से यह व्रत रखती हैं ताकि उनके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहें। दूसरी कथा, कौवा और सियार की कथा। एक और प्रसिद्ध कथा एक कौवा, क्रो और एक सियार, शी फॉक्स की है। दोनों अच्छी सहेलियां थी। एक दिन उन्होंने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत का महत्व बताते हुए सुना। यह सुनकर दोनों ने भी अपने अपने बच्चों के लिए यह व्रत रखने का निर्णय लिया। दोनों ने व्रत के लिए सारी तैयारियां की और व्रत शुरू किया। व्रत के दौरान जब कौवा और सियार ने भूख और प्यास महसूस की, तब कौवा ने अपने व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ निभाया और कुछ भी नहीं खाया। लेकिन सियार से साबरा नहीं हुआ। चुपके से वो एक गोबर के ढेर के पास गई और वहां से कुछ गोबर खाकर अपना व्रत तोड़ दिया। व्रत समाप्त होने पर जब व्रत का फल मिला तो कौवा के बच्चों को लंबा और सुखी जीवन मिला, लेकिन सियार के सारे बच्चे एक एक करके मर गए। जब सियार ने दुखी होकर इसका कारण पूछो तो यूं पता चला कि उसने बेईमानी से व्रत तोड़ दिया था, जबकि कौवा ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत का पालन किया था। इस कथा से यही सीख मिलती है कि जितिया व्रत का फल तभी मिलता है जब उस पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया जाए, बिना किसी लोभ के। यह दोनों कथाएं माताओं के बलिदान, विश्वास और बच्चों के प्रति उनके अनमोल प्रेम को दर्शाती हैं। इसीलिए जितिया व्रत काल काल से चला रहा है और हर साल बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है।